बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अभी दौरे पर तेजस्वी थे और तेज वाली राजनीति और हो रही वहां तेज वाली राजनीति तो होती है, तेजस्वी लोग तो हैं ही, है। ऐश्वर्या भी है। ऐश्वर्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य को धूमिल किया गया। एक परिवार की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में एक ऐश्वर्या का जीवन तबाह कर दिया गया। एक ऐश्वर्या बेटी का जीवन तबाह हुआ, दूसरी बेटी को भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है और कमाल की बात ये कि इस आधार पर फिर से उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सबको मिलाकर वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और वामपंथी पार्टियां इनके गठजोड़ से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में बिल्कुल फिल्मी मसाला हो गया है। परिवार भी आ गया है, प्रेम कहानी भी आ गई है, सामाजिक न्याय भी आ गया है, जातीय गणना के एक राज्य के बाद अब देश में गणना होगी, उसके आधार पर एक जातीय विमर्श भी आ गया है। मोदी जैसा एक नेता है तो नीतीश जैसा एक ऐसा नेता है जिसके सामने भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों असहज महसूस करते हैं। मंच पर भी मोदी जी आजकल नीतीश कुमार से असहज रहते हैं, थोड़ा कुर्सी दूर लगवाते हैं, डरते हैं कहीं नीतीश जी फिर हाथ वाथ ना पकड़ ले, पैर वैर ना पकड़ ले। इस सब के बीच राजकिशोर कहाँ है बिहार की राजनीति, ये बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जहां पहुंची हुई है सब कुछ तो है इसमें। दरअसल मैं बिंबों और प्रतीकों पे बात नहीं करूंगा हर्षवर्धन, बहुत क्रूर तरीके से कह रहा हूं। बिहार की राजनीति उस बेचारी ऐश्वर्या की तरह हो गई है, जिसका सबको पता है, घर वालों को भी पता था कि तेज प्रताप, आप इसको खुद सोचिए और समझिए कि वाकई एक ऐसा राज्य जो विश्व गुरु अगर भारत बन सकता था तो उसी धरती का सबसे बड़ा प्रताप होना चाहिए था। लेकिन वहां पर वो प्रताप नहीं, वहां पर तेज प्रताप है। बहुत तेजस्वी लोग वहां पर हैं, लेकिन तेजस्विता किस तरीके से घट रही है, और वहां पर तेजस्वी यादव हैं। अब आप कहेंगे कि सत्ता में नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी में, बात इसकी नहीं कर रहा हूं। आप ये जरा समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब वहां पर गए हैं, तो अब उसको ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने पहलगाम के बाद कहा था कि जमीन में मिट्टी में मिलाए जाएंगे। गए तो उन्होंने वहां कहा कि देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको भी ढो रही है। ये अपने आप में इस राजनीति का दुर्भाग्य कहेंगे ना। बिल्कुल। और एक परिवार वहां पर है जो वहां की फर्स्ट फैमिली है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन, वो सामाजिक न्याय मतलब वो चारा घोटाला करना, किसी आईएएस की पत्नी के साथ में बार बार रेप करना, इस तरीके के तमाम धत्कर्म करना, टाटा का शोरूम बंद हो जाना, तब उसमें जो है सामाजिक न्याय और नैतिकता आड़े नहीं आती थी। नैतिकता आड़े तब आ रही है जब उनका पुत्र, बाद में वो कहता है कि उसको हैक कर लिया गया, जब वो अपने किसी संबंध के बारे में खुलासा करता। वहां पर भी एक बेटी है। उससे पहले 12 साल के संबंध के दौरान जिस तरीके से जानबूझ के राबड़ी और लालू, आप सोचिए कि ये लोग परिवार के भीतर, एक दरोगा राय जी की पोती, चंद्रिका राय उनके पिता थे, चंद्रिका राय मंत्री रहे, दरोगा राय उनकी पोती, और दरोगा राय के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति इन लोग की शुरू हुई और उनके चेहरे चपाटे, उसको बाल पकड़ के मारे जाने की बात सामने आती है उस घर में। और 12 साल से पूरा घर जानता रहता है। लेकिन अरे अगर पुत्र कपूत है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कपूत है, तो आप दूसरी बच्ची की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं और क्यों उसको राजनीति में जबरदस्ती आगे लेकर जा रहे हैं। एक बेटा ऐसा है आपका तेजस्वी यादव, जो 8वीं के बाद 10वीं पास नहीं कर पाता है, उसको आप वहां पर भाग्य विधाता बनाने की बात करते हैं। तो बिहार की भी जो राजनीति, बिहार की जनता है ना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन ये ऐश्वर्या की तरह ही है। लेकिन ये जो बात है, उस बेटी को तो न्याय मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। मिल सकता तो आप देख रहे हैं ना कि अगर न्याय मिलने की बात होती, सामाजिक न्याय का पुरोधा इसमें कैसे बना दिया था। इसमें नैतिकता कहां से आड़े आ गई। इसमें नैतिकता आड़े आ जाती है, और इसमें नैतिकता नहीं आती जब उनकी पत्नी किसी पुत्री को मारती है, तब नहीं आती है। बिहार के उस समाज को भी दिखा रहा है, और सिर्फ बिहार नहीं, ये सब जगह के समाज को ही। कई बार कहा जाता है ना कि अरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, पुरुषवादी, सामंतवादी, तो इस सब को सीधे सीधे ब्राह्मण को टारगेट करके किया जाता है। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहा है। उनके छोटे बेटे की पत्नी
वो जो मेरी जानकारी है कि शायद ईसाई थी रेचेल, और उसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय दे दिया है। तो सारा कुछ ही इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो हमला भी होता है या जो बात भी कही जाती है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लिए है। वरना तो वो जिससे तेज प्रताप प्रेम की बात कर रहे हैं, जो 12 साल का प्रेम, जो फोटो डाला, फिर कहा हैक हो गया, फिर से डाला, फिर हटा दिया, और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव ने उनको निकाल दिया, और अखिलेश यादव कूद पड़े थे कि देखिए किसी के परिवार के बारे में इस तरह से कहा जा रहा है, अब क्या कहेंगे, अब तो लालू जी ने निकाल दिया, इसका मतलब लोग तो सही थे। तो अखिलेश जी तो कूद पड़े थे कि अरे हम अखिलेश यादव हैं तो वो क्यों नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों की राजनीति एकदम अलग रही। हाँ। अलग तरह से देखते रहे। तो आप जिस चीज को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, क्या उसको भी ब्राह्मणवाद के जिम्मे डाल देंगे? क्या उसको भी पुरुषवादी मानसिकता के जिम्मे डाल देंगे? आपका सामाजिक न्याय अगर होता तब तो तेज प्रताप का अगर किसी से संबंध है इतने वर्षों का, और उस लड़की का भाई आकाश यादव वो छात्र आरजेडी का अध्यक्ष था, उसको हटाया गया। कहा जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के खेमों में जमकर संघर्ष चलता रहा। बचाते इसलिए कि डर लगता है कि और करेंगे क्या, दूसरे सारे कारनामे खुल जाएंगे। अब पशुपति पारस ने भी आकाश यादव को हटा दिया है। आकाश यादव ने जो कुछ कहा वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो सामाजिक न्याय नहीं है, बिहार भी ढो रहा है। बिल्कुल। अब 2025 का विधानसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि जो मजबूरियां अब बनी हुई हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जैसा नेता भारतीय राजनीति में शायद ही कोई वैसा हो, कमाल के नेता रहे। उन्होंने बिहार का भला भी बहुत किया, लेकिन अब पिछले 5, 7, 10 सालों से वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो बिहार के लिए बोझ बन गए। तो बिहार क्या अपने इन जकड़नों से मुक्ति पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कई ढेर सारी परियोजनाएं, नया हवाई अड्डा, वरना जैसे आप बस अड्डे पर जाते हैं वैसे पटना का हवाई अड्डा था, क्यों ऐसा रहा अभी तक ये भी सवाल है। यह क्या वहां के नेताओं को अच्छा लगता है? और वहां की परियोजनाएं, कई तरह की परियोजनाएं अब धीरे धीरे शुरू हो रही, बहुत सी चीजें ठीक हुई। नीतीश जी ने शुरुआती 10 सालों में बहुत से हाईवे बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन क्या बिहार को उसका जो ड्यू है, असल ड्यू है, या सिर्फ वो श्रमिक पैदा करता रहेगा, दूसरे राज्यों के लिए कहेगा कि हम वहां की कहानी लिख रहे हैं, या कुछ आईएएस निकल जाएंगे तो उसके आधार पर वो गर्व करता रहेगा? ये कब तक ये चलेगा? तो मुझे लगता है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है ये भी बहुत कुछ तय करने जा रहा है। ये सारे परिदृश्य सामने होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप के परिवार का वो मसला उसको आगे लाएगी या नहीं लाएगी, ऐश्वर्या चुनाव के समय अपने लिए न्याय मांगने निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये सारे सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता के मन में, ध्यान में ये सारी बातें हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार को कई जकड़नों से मुक्ति मिलने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसमें सिर्फ देखिए, अगर कोई ये कहता है कि ये पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है, मैं बिल्कुल मान लेता जब तक तेज प्रताप ने उसको ट्वीट किया था या फेसबुक पे डाला था। लेकिन उसके बाद जब उसमें अखिलेश यादव कूद रहे हैं, लालू प्रसाद यादव नैतिकता का मानदंड लेकर, दुहाई देकर उससे अगर पार्टी से बाहर किए दे रहे हैं, और आज ही तेज प्रताप यादव जो है 11 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं, और जबकि वो आरजेडी में इस तरह के आज की तारीख में है नहीं। और जब अभी इसी दौरान जो है तेजस्वी को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो बड़े भाई होने के नाते वहां पर जाते दिखाई पड़ते हैं। कमाल है, जो गुलाम दरबारी लोग हैं, वो बच्चा अभी आया ये इस धरा पर, वाहक आ गया, सामाजिक न्याय का पुरोधा आया, अभी से ही उसके चाटुकार, दरबारी, गुलाम मंडली आ गई, अभी से वो वंशवादी प्रवृत्ति आ गई। देश के हर राज्य में ऐसे अगर एक परिवार के चरणों में जनता लौटे, परिवार के चरणों में गुलामियत, दरबारीपना, यही सब होगा, हमारा लोकतंत्र क्या होगा? हम किसके लिए गुलामी से बाहर आए थे? वो मुगलों की गुलामी हो या अंग्रेजों की गुलामी हो, हम अगर एक परिवार में, बच्चा हुआ नहीं शुरू हो गए, राहुल गांधी कुछ भी करें वो हैं, चलो ठीक है, वो तो 20 साल के सांसद हो गए। कई लोग तो प्रियंका के पुत्र पुत्रियों में भी राजनीति देखने लगते हैं कि आगे क्या होगा। हर राज्य में ऐसा एक परिवार हो जाता है जिसके यहाँ लोग कहते हैं कि अच्छा ये आ गया, वंश चिराग आ गया। कोई कंपनी है क्या भाई कि नया आया उसको डायरेक्टर बना दिया गया? ऐसे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये तो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई बड़े सवाल इस बीच आए हैं और बिहार की राजनीति से आए हैं, इसीलिए आज ये हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें जरूरी है आपके सामने वो पॉइंट्स जरूर होंगे, उसको सोचिए जरूर, बिहार के लोगों जरूर सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या सिर्फ बिहार नहीं, देश के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति राजकिशोर रुक नहीं रही। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम हो चाहे हर्षवर्धन हो, जो भी कोई नवागंतुक आया है जीवन में, उसके स्वस्थ और समृद्ध, बिल्कुल सौभाग्यशाली जीवन की हम कामना करते हैं। लेकिन
भाग्य विधाता किसी के पैदा होते हुए वह भय प्रकट कर पाला तो नहीं गा सकते, वो सीधी इस बात है। और जो लोग गा रहे हैं मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि पर तरस खाई, और ये वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो पिछड़ों को आगे लाने की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो सियासत के जो राजवंश हैं, इन राजवंशों ने किस तरीके से तमाम दिमागों पर मकड़ी के जाले लगा दिए। उन मकड़ी के जालों को छांटने का वक्त आ गया है, और वो आपका वोट, आपकी समझ, आपकी चेतना वो करेगी। बस इतना हमारा कहना। बाकी किसी राजनीतिक दल के साथ जाने आने को लेकर तमाम विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी के पैदा होते ही उसको जो है उत्तराधिकारी के रूप में साबित कर देना, ये प्रवृत्ति बहुत घातक, खतरनाक और निंदनीय है।